औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो शाकिर कुरैशी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ये थिंक टैंक है और बहुत सारे हवालों से जाने व पहचाने जाते हैं। फ़िक्र कारवां के ये बानी हैं और भी बहुत कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है। एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर जो अपना बयान देते हैं और अपनी सिमती भी रखते हैं, उस पर कोई चीज़ छुपा कर भी नहीं रखते, डंके की चोट पर कहते हैं। शाकिर साहब, आपको फिर एक बार कोपेनहेगन की फ़ज़ाओं में लाइव आपको खुश-आमदीद कहते हैं। या औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम राजा साहिब, मैं आपकी खिदमत में और आपके सुनने वाले तमाम नाज़रीन और हाज़रीन की और जितने भी देखने वाले हैं सबकी खिदमत में बड़े अदब से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। शाकिर साहब, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, माशाअल्लाह सेहत आपकी ठीक है। तो लेकिन मौसम भी बड़ा अच्छा है बरतानिया का, लेकिन बरतानिया के मौसम के साथ जो है वो सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा ही ज़बरदस्त शानदार गुज़रा। उम्मीद है कि आपका रमज़ान और ईद मुबारक आपके सुनने वालों का, देखने वालों का भी बड़ा खूबसूरत गुज़रा होगा। अ, यहाँ माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा रहा रमज़ान के दिनों में और तकरीबन आधा रमज़ान बच्चे भी माशाल्लाह हॉलिडे की वजह से साथ आ गए। तो खूब फिर अल्लाह ताला की बातें भी की, बड़ा खूबसूरत तरीके से ईद का दिन भी मनाया। ईद के फ़ौरन बाद कोई 2-3 दिन के लिए ज़रा तबीयत नासाज़ हो गई थी। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, बड़ा अल्लाह का करम है, हर लिहाज से ठीक है। आज का दिन थोड़ा-सा यहाँ बरतानिया लंदन में गर्मी की तरफ थोड़ा-सा रुझान था टेम्परेचर का और यहाँ यूके वाले बता रहे थे, मौसम का हाल बताने वाले कि काफ़ी सालों से हिस्ट्री में, तारीख में, इस महीने में, इन दिनों में ये टेम्परेचर जो है ना हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। तो ये शायद कोई आई हुई है कि एक वेव आई हुई है गर्मी की, तो बाकी अदरवाइज़ सनी डेज़ एन्जॉय कर रहे हैं। सियासत के हालात वाक़यात भी काफ़ी हद तक चेंज है, अमेरिका में भी चेंज है, बरतानिया में भी बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हालात वाक़यात जो हैं वो आपके सामने हैं। हमारे पास तो पहले से क्योंकि निस्बतन बेहतर है, बड़ी खुशगवार किस्म की तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे सुनते हैं, पूछते हैं इंशाल्लाह। शाकिर साहब, कहीं इस तरह तो नहीं कि गर्मी के मौसम में आपके कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बेलारूस से जो है वो बरतानिया आ रहे हैं और आपके लिए गर्मी भी साथ ला रहे हैं? हाँ जी, कल कल पहुँच रहे हैं अपना 2 तरह की खबरें हैं कि अपना शहबाज़ साहब भी आ रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो अभी एक एक दोस्त भी बता रहे थे कि शायद सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है क्योंकि पाकिस्तान से चलते हुए खबर यही थी कि दोनों ही आएँगे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आएँगे 3 दिन के लिए, वीकेंड यहाँ गुज़ारेंगे और नवाज़ शरीफ साहब जो है मेरे ख़्याल में शायद 10 दिन कुछ के लगभग गुज़ारेंगे यहाँ। वो असल में पूरा एग्ज़ैक्टली जो टाइम फ्रेम है ना आजकल बताते नहीं है और मेरे ख़्याल में ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं बताना चाहिए। और आप मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा बेलारूस में वो भी साथ थीं, लेकिन वो आज सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग वो वहाँ से तुर्किया माशाल्लाह पहुँच गई हैं। तुर्किया का दौरा अब उनका 3 दिन का रहेगा माशाल्लाह, वो वहाँ कुछ अच्छे काम करेंगी। बेलारूस का दौरा माशाल्लाह बहुत शानदार गया है, बहुत ज़बरदस्त गया है। शाकिर साहब, आप कारोबार को, बिज़नेस को भी अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या कोई मुआहदे हुए हैं या कोई लेबर के मुआहदे हुए हैं या पाकिस्तान से कोई जो पढ़ी-लिखी लेबर जाएगी? जी, हाँ जी, क्योंकि बेलारूस की पहले बात शुरू हो गई है, तो बेलारूस का हमारा असल में 2 दिन का ये टूर था। कल अराइवल हुई थी और आज वहाँ से डिपार्चर भी हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, न्यूज़ में आया था कि उनको डिपार्ट कर दिया गया है और अगेन न्यूज़ में ये नहीं बताया गया कि वो वापस पाकिस्तान की तरफ गए हैं कि लंदन की तरफ आए हैं, इसलिए थोड़ी-सी कन्फ्यूजन सी है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की कायदे मोहतरम की जो है वो अराइवल की कुछ स्केड्यूल हमारे कारकुन तक शेयर कर दिया गया है। कल इंशाल्लाह उनका वेलकम कर रहे हैं हमारे जो पार्टी के कारकुनान हैं। अभी बाकी मज़ीद खबरें भी इंशाल्लाह आ जाएगी। बेलारूस का दौरा जो हुआ है उसके अंदर असल में ये पिछले कंसेक्युटिव 2-3 जो दौरे हुए थे बायलैटरल पाकिस्तान में बेलारूस के सदर आए थे, फिर बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर आए। हमारे 2 दौरे यके बाद दीगरे अज़रबैजान में मुलाकात हुई, फिर बेलारूस का दौरा हुआ। तो उन्हीं की सारी कंटिन्यूटी तो एमओयू जो पाकिस्तान में जो साइन हुए थे, तो उनको अब मटेरियलाइज़ करने के लिए दूसरे एंड से वो करने गए थे।
और बेलारूस के सदर ने बाकायदा तौर पे खुद कह के प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि अपने बड़े भाई, मेरे भी बड़े भाई उनको साथ लेके आना। तो उनका बड़ा खूबसूरत किस्म का एक तल्लक है 2014-15 की हिस्ट्री कोई उनकी है बड़े मियाँ साहब के साथ। तो वो मैंने यहाँ पाकिस्तान भी जब आए थे तो उनको मैंने सुना था कहते हुए, बगलगीर होते हुए और 2-3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने कहा था ये मेरे मौसम भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, मैं इनको भाई समझता हूँ। तो वो चीज़ हमने यहाँ भी देखी, बेलारूस जब आए हैं तो उन्होंने जो वेलकम उनका किया तो उनकी वो देसी देसी स्टाइल की जफ्फियाँ सारी दुनिया ने देखी हैं। तो उससे लग यही रहा कि दोनों दोनों बिछड़े हुए भाई आपस में मिले हैं, तो बगलगीर हुए हैं। मुआहिदों में बहुत शानदार किस्म के मुआहिदे हैं, सबसे जो अहम है, वो तो ज़रई का है, एग्रीकल्चर का है, जो जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और अगर देखा जाए तो बेलारूस के सदर ने और रशिया के सदर ने दोनों ने मिलके ये एक तरह का कमिटमेंट किया है पाकिस्तान के साथ कि एग्रीकल्चर बूम जो लाने में पाकिस्तान ने जो 5 साल का मंसूबा बनाया है, उसमें वो पाकिस्तान को फुल फ्लेज इमदाद प्रोवाइड करेंगे। बेलारूस के नाम से आपको पता है पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स तो ऑलरेडी वहाँ बिक रहे हैं और उस वक़्त भी जब बेलारूस का जब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो तब भी आज के खिताब में भी शहबाज साहब ने बताया कि मैं उस वक़्त बड़ा यंग था, अपने वालिद मोहतरम के साथ मैं इधर बेलारूस में आया था। तो वो अपनी तारीख के कुछ हिस्ट्री बता रहे थे, रशिया जाना भी और यहाँ आना भी। तो वो उस वजह से क्योंकि अच्छा शाकिर साहब, छोटे मियाँ साहब जिधर जाते हैं वहाँ की ज़बान बोलनी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, वो ज़ुबान में उनका ना फ़ॉरेन लैंग्वेज के अंदर ना अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है, एक स्किल दी हुई है। और वो बड़े शौक के साथ जिस मुल्क के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है ना, तो वहाँ फिर वो उनकी कोशिश होती है कि कुछ बेसिक लैंग्वेज बेसिक सेंटेंसेस जो ना उनके याद कर लें। और सरप्राइजिंगली वो तकरीबन हर मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को भी ना वो एक दफ़ा सरप्राइज़ कर देते हैं, वहाँ बैठे लोगों को भी सरप्राइज़ कर देते हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है क्योंकि हर इंसान फ़ॉरेन लेवल पे और ख़ास तौर पे इस तरह हेड ऑफ स्टेट अगर हो, तो वो अचानक आपकी ज़ुबान बोलना शुरू कर दे तो लोगों के दिलों में एक ना अजीब-सी चमक सी, एक अजीब-सा एक रद्द-ए-अमल सा पैदा होता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारे जो हाई कमीशन आते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले से उर्दू सीख के आते हैं वहाँ से आने से पहले या यहाँ आके सीख लेते हैं। फिर वो ईद पे हमारे किसी त्योहार पे यौम पाकिस्तान के ऊपर वो उर्दू में बैठ के फिर वो पैगाम देते हैं, तो हमें बहुत प्यारा लगता है। हमारा एकदम से दिल ना ऐसे रोशन हो जाता है, आँखें रोशन हो जाती है, यार कितनी प्यारी उर्दू बोल रहा है। तो ये एक नेचुरल किस्म का एक फिनोमेना है, किसी फॉरेन कंट्री में जाके उसकी ज़ुबान बोलो, तो वो बिला वजह आपको गले लगाने की कोशिश करता है और मैंने ये तरीकाकार साउथ कोरिया में मैंने ये अपनाया था, वहाँ जब मैं रहा हूँ, तो वहाँ की लैंग्वेज मैंने सीखी, तो मैं हर बंदे को सरप्राइज़ कर देता था और वो लोग बड़ा एप्रिशिएट करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। शाकिर साहब, एक तरफ तो मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, मोहतरमा चीफ जो मिनिस्टर है अपना पंजाब की, वो भी तरकिया गई हुई हैं। तो इधर से ओवरसीज़ जो आपके पास से जो है वो आपके जो है वो ओपीएफ के कमिश्नर भी वहीं बैठते हैं, तो वो भी जो है वो पाकिस्तान की तैयारियां कर रहे हैं। $35 मिलियन भेजने वाले ओवरसीज़ जो है वो अपना टिकट लेकर जो है पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो है वो आपके पास आ रही है। नहीं वो वीकेंड है, सिर्फ़ वीकेंड आपको पता है वीकेंड तो हर बंदे को मनाने का उसका राइट होता है ना कि जब छुट्टी है तो वो छुट्टी मना ले। नवाज़ शरीफ साहब तो मेरे ख़्याल में शायद अपने वो मेडिकल के ट्रीटमेंट जो हैं उनके लिए कुछ दिन मेरे ख़्याल ठहरेंगे। मेरे पास 10 दिन की ख़बर है। वो हो सकता है 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख़्याल में शायद मंडे को वापस ऑन द ड्यूटी होंगे इंशाल्लाह। वो तो आपको पता है, वो तो एक एक तरह रोबोट की तरह, मशीन की तरह वो काम करते हैं। और अभी देखो पाकिस्तान में कितना बड़ा वो 2 दिन का वहाँ समिट हुआ है, हमारा इंटरनेशनल समिट हुआ है और ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 300 के लगभग इन्वेस्टर्स वहाँ सेमिनार में आए हैं हमारे पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट जो हुई है पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट समिट 2025। तो उसमें आप देखो कि मेरी जो मालूमात है बाकी कुल मिला के अगर फॉरेनर को देखा जाए तो 800 के लगभग फॉरेनर आए उस समिट को जना एवेन्यू के अंदर मोर और लेस 2000 लोगों ने जो कि सब एक से एक बढ़ के अहम लोग थे वो सारे वहाँ बैठे आके और इतना शानदार जेस्चर मेरे ख्याल में दुनिया ने और मैं जहाँ-जहाँ भी उसके बारे में मैंने उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी है बहुत बड़े-बड़े मुल्कों ने फाइनेंशियल इदारों ने हमारे पाकिस्तान की मिनरल के जो डिपॉज़िट्स हैं
उनके बारे में बड़ी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्वालिटी को बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया है। और जो इन्वेस्टमेंट्स की वहाँ कमिटमेंट्स हुई हैं, उन कमिटमेंट्स को लेके तमाम जो जितने भी तजिया निगार हैं इंटरनेशनल लेवल के, इकोनॉमिक के हवाले से, मिनरल के हवाले से, उन सब ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन मुल्कों ने आके इन्वेस्टमेंट की है, टॉप लेवल के जो कंट्रीज वहाँ आए हैं, मुझे आप इजाज़त देंगे तो मैं आपके इस प्रोग्राम में थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करूँगा वो, क्योंकि वो बहुत ही तारीखी किस्म का काम पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और जो ही वहाँ ख़त्म हुआ है, यानी कि बड़ा टायरिंग किस्म का वो 2 दिन 3 दिन का था, उस तैयारी का आपको पता करनी पड़ती है। अगले दिन वो यहाँ बेलारूस के दौरे पे पूरी टीम को लेके निकल आए इधर, ठीक है ना? अब वहाँ से शायद बरतानिया आए, लेकिन कंटिन्यूअसली आप देखो पाकिस्तान में, क्योंकि 2 दिन की 3 दिन की एक और इंटरनेशनल वहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वो गारमेंट्स की इस वक़्त चल रही है और गारमेंट्स के वहाँ डेलीगेट्स आए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के। वो अपनी मशीनें, हमारी मशीनें, हमारा कपड़ा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा यार्न, वो वहाँ डिस्प्ले होगा। इस वक़्त वो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यानी कि एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरा जो है ना, एक बड़ा ही अहम किस्म का जो इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये बेलारूस का जो दौरा है, इसके अंदर मुझे आप इजाज़त दें, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन मुझे ज़रूर इजाज़त दीजिएगा कि ये 2-3 चीज़ें जो है ना, मैं कुल मिला के इसका मैं आपके सुनने वालों को बताऊँ, ताकि सब सुनने वालों को भी खुशी हो। वो लोग तो हम सबका है ना। जी, शाकिर साहब मुख्तसर बता दें। हाँ जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ओपन कर दिया है अपने जितने भी हमारे प्रीशियस हमारे जो एसेट्स हैं मिनरल्स में, और 600,000 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया बनता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो हमने ज़ाहिर किया है डिपॉज़िट्स की एविडेंस के साथ, टेक्निकल एविडेंस के साथ। 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है, मरबा किलोमीटर का जो इलाका है, उनको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट उसके ग्रुप बना दिए, रीजन बना दिए गए हैं। अब वो जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे रेकोडिक के अंदर आप देखते आए, सुनते आए, बड़े अरसे से वो चीज़ चल रही है, वो जो कंपनी वहाँ काम कर रही है, कनाडा की कंपनी है, उसने 50% जो है ना इन्वेस्टमेंट का जो सारा कमिटमेंट किया है। उसी 50% के अंदर 15% जो है 15% सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टर्स आए हैं, कंपनीज़ आई हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें इसका शेयर दे दो। ये वो है जो सऊदी अरेबिया के शहज़ादों ने, उन वहाँ के इन्वेस्टर्स ने शहबाज साहब के साथ बायलैटरल मुलाकातों में वादा किया था कि हम आपके रेकोडिक में, आपके मिनरल्स के अंदर 15% इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब वो इतनी बड़ी मालियत है, उस मालियत का 15% सिर्फ सऊदी अरेबिया करेगा, बाकी जो है 35% रेकोडिक के वो जो बड़े हैं इन्वेस्टर वो करेंगे। 25% पाकिस्तान की मरकज़ी गवर्नमेंट करेगी, 25% जो है ना सूबाई गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान और जहाँ-जहाँ वो मौजूद हैं खज़ाने मादनियात के, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ डिवाइड करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी। ये कुल मिला के 100% की जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ काइंड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और कुछ तस्वीरी झलकियाँ मेरे पास पहुँची हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं, या माहरीन ने पाकिस्तान की ज़मीन को टेस्ट करते हुए उसकी डेप्थ में कितनी-कितनी लेयर्स हैं। फिर हमारा जो वहाँ निकला है, कॉपर का जो ज़ख़ीरा निकला है, बहुत कमाल का है। और कॉपर के ज़ख़ीरे में दुनिया ने वहाँ तवज्जो इसलिए की है कि कॉपर बहुत रेयर होता जा रहा है, सारी दुनिया में उसकी डिमांड है। और पाकिस्तान का इस वक़्त जो कॉपर है, उसमें जो कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्होंने बताया है कि हम हर साल 2,40,000 मेट्रिक टन वहाँ से निकालेंगे, एवरी ईयर। और जो सोना है और ये कॉपर है, ये अब से ऑनवर्ड प्रैक्टिकली वहाँ मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ पहले भी काम हो रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पे होगा। और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, यहाँ से निकल के और इंटरनेशनल लेवल पे जब ये एक्सपोर्ट होना शुरू होगी, तो पहली खेप हमारी 2028 को जो है ना, हम प्रेज़ेंट करेंगे दुनिया को। अच्छा, इसके बाद लोहा जो है, वो पाकिस्तान के अंदर जो लोहे के डिपॉज़िट्स हैं, सैंपल्स निकाल के रखे थे वहाँ उन्होंने, काफ़ी अरसे से उसके ऊपर डिबेट चल रही थी। लोहे को लेके दुनिया बड़ी पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हुई है। उसके अंदर अमेरिका भी है और अमेरिका के लोग बड़े वहाँ आए हुए थे। मैं हैरान रह गया कि फ़िनलैंड फ़िनलैंड जो है ना, आपके पास ही वहाँ कंट्री है, और फ़िनलैंड की बहुत बड़ी टीम वहाँ आई हुई थी। उसने भी इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं।
अब देखना ये है कि हमारे जितने अरब स्टेट जितनी हैं, उन सबको लोहा चाहिए। अच्छा, अरब स्टेट्स में ख़ास तौर पे जितने भी लोग आए हैं, या उसके बाद रशिया आया है, ये जो हमारे छोटे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ आए हैं, वो हमारे साथ हमारी एग्रीकल्चर के अंदर हमें सपोर्ट करने के लिए बायलैटरली इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट में जो मदद करेंगे। तो एग्रीकल्चर का जो हमारा जो डिवीज़न है, वो एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ़ एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें अंदर आपका यानी कि गल्ले के साथ-साथ फल और वेजिटेबल तो साथ-साथ चलेंगी ना। फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग जितने भी हैं, यानी वेजिटेबल ऑयल, दूसरे एडिबल ऑयल जो हैं, वो सारे। उसके बाद हमारी ये जो इंडस्ट्री है गोश्त की, बीफ की, और छोटे गोश्त की, बड़े गोश्त की जो इंडस्ट्री है, फिशरीज़ की जो इंडस्ट्री है, वो भी इसी के अंदर शामिल है। तो आप इन सारी चीज़ों के अंदर जो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स की हैं। एक शाकिर जगह साहब, पर ये सारी गुड न्यूज़ हैं जिसे कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर जा रहा है, स्टेट तरक्की कर रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन साथ-साथ बलूचिस्तान से जो खबरें आती हैं, पहले ट्रेन को जो है वो हाईजैक किया गया और उसके बाद अब जो है वो मार्च शुरू हो गया है। अब ये सौदेबाज़ी शुरू हो रही है। हर हुकूमत में ये लोग इक़्तिदार में भी रहते हैं और हर हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और अपने पैसे भी लगता है, ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं बाद में। ये हमारी मुल्क का अलमिया है। हमारी मुल्क की मईशत को, सियासत को इस कदर कमज़ोर तबाह कर दिया गया है। सियासतदानों को आपस में लड़ा के, मिलिट्री के खिलाफ हमारी नौजवान नस्ल को करके, ये प्रॉक्सीज़ हैं सारी। ये हमारे दुश्मनों की प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे डिस्टेंस हमारे जो हमारे दुश्मन हैं। ये आपको देख लो कि अभी ये 8 और 9 को जो हमारा ये प्रोग्राम बनना था, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। कुछ लोग इसको 6 ट्रिलियन डॉलर कह रहे हैं, कुछ इसको मोर देन 10 ट्रिलियन डॉलर भी कह रहे हैं, यानी कि टोटल डिपॉज़िट जो हैं। अब इस इतनी बड़ी अमाउंट्स में से जो भी वहाँ के पार्टनर बनेगा, जिस बंदे ने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ज़ाहिर बात है उस वो वहाँ से जब मिनरल को निकालेगा, निकाल के एक्सपोर्ट करेगा, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाएगा। एक चीज़ बड़ी खूबसूरत हुई है, लेकिन मैं उससे पहले ये दहशतगर्दी की बात कर लूँ, ये प्रॉक्सी जो हुई है अभी, वहाँ देखो, अब धरना भी वहाँ रख दिया गया है। एक अचानक एक शख्स उठा है जो कि पहले मुल्क से दोस्ती की, वफ़ा की वादे कर रहा था, करता फिरता दिखाई देता था। अचानक वो गया है और मुल्क दुश्मनों के साथ, वो जिन्होंने ट्रेन हमारी जाफ़र उड़ाई थी, उनकी हिमायत में जाके धरना दे के बैठ गया है। अब ये सारा प्लांटेड था। तो 2 दिन के लिए कोई और नहीं था, क्योंकि जो जो धरने करते थे, जो मार्च किया करते थे जो इस्लामाबाद की तरफ, वो तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए। उनको तो जो उन्होंने एफर्ट्स करने से अब तबाह-बर्बाद होके बैठे हुए हैं, उनकी तो दोबारा सकत नहीं हुई। उनकी सकत तो ये थी कि ये 4 दिन पहले वो जब आए हैं अपने लीडर को 804 को मिलने के लिए, छुड़ाने के लिए धरना दिया, तो 12 बंदे थे धरना देने के लिए। पूरे पाकिस्तान में से इतनी बड़ी धमकियाँ देने के बाद 12 लोग थे, और 12 लोगों के बाद में उन्होंने कहा जी कि हमें अरेस्ट करके ले गए। हमें ना वो पुलिस आई, तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई, और अरेस्ट करने की जब वीडियो सामने आई है, तो सारे खुद ही वैन के अंदर घुस रहे हैं। एक-दूसरे को धक्का दे के वैन के अंदर घुस रहे हैं। मुझे भी साथ-साथ विक्टिम बना के दिखा रहे हैं, और बयान ये दे दिए कि हमें ना पुलिस वाले उठा के ले गए। अब इस तरह की जब पोज़ीशन बन गए, तो फिर ये प्रॉक्सी के जो फंडर थे लोगों, उन्होंने फिर वो एक बलूचिस्तान के एक सरदार को इस्तेमाल किया, जो ऑलरेडी खातून वहाँ एक मशहूर हुई है। उसने उसका नाम इस्तेमाल करके धरना दिया। वो खातून, उसके खातून के अपने बंदे उसके साथ नहीं आके बैठे। लेकिन ये 2 दिन जो थे पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल लेवल से बड़े ह्यूज लेवल के, किसी ने 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है डॉलर की, किसी ने 3 बिलियन डॉलर की है, किसी ने 1 बिलियन की है, 2 बिलियन की है, बाकी वादे करके गए हैं। आईएफसी का हेड वहाँ बैठा हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड आके वहाँ बैठा हुआ था, जिसने 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की वादा किया हुआ है। 20 बिलियन का एक किया, फिर 20 बिलियन का और किया हुआ है। हाँ जी, आईएमएफ जो है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास से उठ के जाके शाबाशी दे के हमारी बातें उल्टी मान के चली गई है। आपको देखा थोड़े दिन पहले हमने बिजली के बिल जो हैं, हमने कम करके दिखाए गवर्नमेंट ने। क्यों कम करके दिखाए? आईएमएफ क्यों माना? कि हमने आईएमएफ के भी और बाकी जितने भी फंडर थे हमारे, जिन्होंने हमें लोन दिए हुए थे, हमने उनकी किस्तें वापस की हैं। हमने अपने कर्जे उतार के दिखाए हैं उनको, और खजाना भर के दिखाया है। पंजाब का खजाना कमा के इस वक़्त धड़ाधड़ खर्च करता दिखाई दे रहा है। मरकज़ का खजाना भर के, गवर्नमेंट के अंदर से भर के, अपने पाकिस्तान की जो जनरेशन है भर के कर्ज़े उतार रहे हैं। और हमारा खजाना अल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जब हमें दिया गया था, -7 पे वो छोड़ के गए थे, ज़ालिम लोग। और ज़ालिम लोगों ने फिर वो जो हमारे लिए दहशतगर्दी के इंतज़ाम किए थे वहाँ, हमारे लिए जो सुरंगें बिछा के गए थे, बारूदी सुरंगें ब बिछा के कह के गए कि हम
पाकिस्तान के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। और उन्हीं लोगों को, जिन लोगों के साथ इन्होंने उनकी बेइज्जती करके इंटरनेशनल लेवल पे और आईएमएफ के लोगों को नाराज करके भेज दिया, आज वही लोग हमारे पास आके बैठे, हमारी हुकूमत की बातें सारी मानी और हमें वो 7 रुपए साढ़े 7 रुपए के लगभग हमें बिजली का बिल कम करने की इजाज़त दे दी, पहले नहीं दे रहे थे। और आज की खबर ये है कि हम अनकरीब चंद दिनों में बिजली के बिल और खर्च कम कर रहे हैं, पेट्रोल की शाकिर साहब, कीमत। आप कम करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास भी डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रही है। एक तरफ तो ओवरसीज़ की हो रही है, कन्वेंशन हो रहा है, और फ्रांस की खबरें आ रही थी, इश्तिहार भी लोगों ने बाहर निकाल दिए हैं कि हम जो है एहतजाज करेंगे। तो शाकिर साहब, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ ओवरसीज़ जा रहे हैं और ओवरसीज़ ये काम कर रहे हैं। देखो, एहतजाज जो है ऑपोज़िशन का बिल्कुल हक है, वो राइट है, वो करें। लेकिन जो मुल्क दुश्मनी करेगा, वो अपने आप को एक्सपोज़ करेगा। हम तो पिछले 1 साल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, वो चेहरे राजा साहब जो आपने भी कभी नहीं देखे थे। मीडिया की ज़िंदगी आपने कितनी लंबी गुज़ारी है। बहुत सारे चेहरों को कभी आपने भी नोटिस नहीं किया था कि ये तो दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान है। ये तो कल्ट का हिस्सा बने हुए हैं। तो हमने ये पिछला साल जो है, ये बाकायदा तौर पे इस काम के ऊपर लगाया। हमारे पाकिस्तान के जो मास्टरमाइंड्स हैं, उन्होंने जानबूझ के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जानबूझ के इनकी इनकी इनको मौके दिए हैं। और आज जहाँ भी देख लो, अमेरिका में, फ्रांस में, बर्तानिया में, आपके मुल्क में, जहाँ-जहाँ जो निकल के आए हैं मुल्क दुश्मन बयानियाँ देने वाले, मुल्क को गाली निकालने वाले, पासपोर्ट को फाड़ने वाले, हमारे झंडे को आग लगाने वाले, कुरान पाक को जलाने वाले, वो सारे जो लोग निकल के आए हैं, वो सारे कल्ट के जो लोग छुपे हुए थे, हमारे दरमियान छुपे बैठे थे। अब वो खुल के सामने आ गए। तो अब हमें ये पता लग गया है कौन लोग कहाँ-कहाँ बैठे हैं। अभी तक भी हमारा ये मिशन जारी है। ऑपरेशन अल बद्र इस पता आपको पता है ना, इस वक़्त अनाउंस हुआ हुआ है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान का पिछले साल से हमारा स्टार्ट है। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है। और ये अल अल बद्र जो है, ये जाफ़र का एक्सप्रेस का हादसा होने के बाद जो अल बद्र का जो ऑपरेशन जो स्टार्ट है, वो तो हमारा बॉर्डर के अंदर भी, बॉर्डर के ऊपर भी, बॉर्डर से क्रॉस करके भी जाके इस वक़्त वो पूरा एक्शन कर रहा है। और खवारिजियों को और दहशतगर्दों को वो नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और जहाँ से जनरे हो रहा था, वहाँ से निकल रहे थे, उनको वहाँ जाके उन्होंने तबाह-बर्बाद किया है। आज आज सुबह की खबर आप देखो, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का जो हमारा इसका सिंध वाला कराची वाला जो हमारा बेस है, उसके ऊपर कल हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने खवारिजियों का जो हमला था, उसको नाकाम बनाया। और ये राज साहब, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, अगर कहीं ये हो जाता, तो अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले कामरा में ऐसा हादसा हुआ था, हमारे बेस के अंदर घुस के हमारे कुछ तैयारे तबाह करके चले गए थे। लेकिन उस वक़्त भी कुछ नुकसान हमारा किया था, लेकिन हमने उस वक़्त भी फाइट बैक किया। मेरे अज़ीज़ थे उस रात, कुछ मेरे अज़ीज़ वहाँ उसमें शामिल थे और मेरा उनके साथ राब्ता था। सुबह उन्होंने बताया कि सबकी लाशें बिछा दी हैं। कुछ हमारा उन्होंने नुकसान तो नो डाउट किया उन्होंने, लेकिन वो जितने आए थे सबकी लाशें बिछाई हुई हैं। बाहर धूप में इस वक़्त जो है ना, वो बदबू मार रही हैं और कई घंटे उनकी लाशें पड़ी रही हैं डॉक्टर वहाँ। साहब, क्या वजह है और क्या बात है? एक तरफ तो शुहदा की बॉडीज़ आती हैं, दूसरी तरफ ये कुछ हो रहा है, और तीसरी तरफ जो है वो तमस्खर उड़ाया जाता है। जिनके घरों में बॉडीज़ जाती हैं, उन घरों का क्या हाल होता है, उन बच्चों का क्या हाल हो, उन बेवाह औरतों का क्या होला? लेकिन क्या देता है 804, देता क्या है कि शाकिर साहब लोग इस तरफ चल पड़े, आप लोग इस्लाह नहीं कर सके इनकी? देखिए जी, जिस बंदे का आपने नाम लिया, मैं तो कभी उसका नाम लेता नहीं हूँ। आप उसका नाम ये क्या कहते हैं, ये डिजिट्स के ऊपर रख दिया गया, मैं तो डिजिट में भी नहीं लेता हूँ कि ये 804 मैं क्यों लूँ उसका नाम? कोई लोग उसको बानी कह के बुलाते हैं, मैं क्यों लूँ? मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसके जो साथी हैं फिर मुझे वो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि ये ज़िंदगी हमारी जो है, जहाँ-जहाँ भी कोई इंसान ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो एक नदी की तरह बह रहा है। एक नदी की तरह बह रहा है, इस नदी के 2 किनारे हैं। एक तरफ अल्लाह का रास्ता है, वो राह इलाही है, एक तरफ शैतान का रास्ता है। जिन लोगों ने राह इलाही की तरफ बढ़ना है, दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत, अपने मुल्क कौम के साथ मोहब्बत, अपने आप के साथ मोहब्बत, ठीक है ना? अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत, अपनी नस्ल के साथ जिन्हें मोहब्बत करनी है, वो इलाही की तरफ है, वो जन्नत के रास्ते पे हैं। जिन्होंने शैतान के रास्ते पे जाना है, उनकी शक्लें बता देती हैं, उनका लफ्ज़ों का स्टाइल बता देता है, बोलने का तरीका बता देता है। कि जो अपनी धरती माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकता, जो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो लोग मशहूर हो चुके हैं, वो कहते हैं हम अपने बाप की नहीं मानते। तो असल में मैं हकीकत हाल बताऊँ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है,
मेरे घर के कोई बच्चे भी हैं, मेरे घर के बहन-भाई भी कुछ अगर हैं, लेकिन इस तरीके से शैतान की का रास्ता अपनाने वाले, दीन के दुश्मन और जो वाज़े वाज़े हो गए हैं, वो अपने वालिद लेकिन शाकिर साहब एक तो आप बात कर रहे हैं, दूसरा जो कल उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई है या जो कुछ भी हुआ है, सब उलमा इकट्ठे थे, उन्होंने तो जिहाद का ऐलान कर दिया है। हाँ जी, मैं उसकी तरफ भी ज़रूर आ जाता हूँ, लेकिन काइंडली अगर आप उसको आखिर पे रख लें, क्योंकि फ़लस्तीन का मामला है, उस पे ज़रूर बात करेंगे, करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, ये करना चाहिए, उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये अभी क्योंकि सियासत की बात चल रही है और पाकिस्तान की खुशहाली की बात चल रही है, अभी थोड़ा-सा पहले मुझे बता देना जब आप इसको कट ऑफ करना चाहें, ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन आपने वो दहशतगर्दी की बात शुरू की है ना, तो इन लोगों को, जिन लोगों ने भी आज तक निकल के खुल के आके सामने पाकिस्तान की बेहुरमती की है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ में की है, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो मैं भी उनमें मैं भी अगर शामिल हूँ, तो मैंने अपने बाप के तुख़म को खंज़ीर को तुख़म साबित किया है। हराम तुख़म साबित किया मैंने खुद को और अपनी माँ की कोख को मैंने गटर कोख साबित किया है, अगर मैंने ऐसा काम किया है। और अगर किसी और ने भी किया है, अपने मुल्क की तबाह-बर्बादी में अगर उसने हिस्सा लिया है और सा खुल के सामने आ गया अब तो वो बात ज़बान ज़द-ए-आम करते हैं। हमारे शहीदों की जब मैय्यतें आती हैं, तो उनके जनाज़ों के ऊपर ये जो करते हैं, बकवासियात करते हैं। आपको याद होगा जब ये अल बदर का ऑपरेशन जब अनाउंस हुआ और एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना फ़िक्रा इस्तेमाल किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब ऐलान किया और ये वो फ़िक्रा है राजा साहब, अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से मैं जो आपके आपके प्रोग्रामों में अक्सर मैं लिखता हूँ, कहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं और मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि इन लोगों का, जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों का ना दीन से तल्लुक है, ना इनका पाकिस्तान से तल्लुक है, ना पाकिस्तान के किसी भी सूबे से इनका तल्लुक है। ये ख़वारिजी हैं। ये ख़वारिजी हैं, ये जहन्नम के गधे हैं, ये जहन्नम के सूअर हैं, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। अब मुझे बताएँ, क्या मैं आपके प्रोग्राम में ये सारा कहता नहीं रहा कि दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान जो हैं, इनका तल्लुक ना पाकिस्तान से है, ना इनका तल्लुक दीन से है। जो पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ दे, उसको आग लगा दे, जो पाकिस्तान की बदख़ोही करे, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करे, पाकिस्तान के खज़ाने को खाली करने की बात करे, पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करे, उसका क्या तल्लुक हो सकता है पाकिस्तान के साथ? जो ये शाकिर साहब इन बातों को आगे कौन बढ़ाता है? ये जो सेठों का मीडिया है इसको आगे बहुत बढ़ाता है, इन बातों को। मीडिया पे जो बैठे हैं, उन्होंने तो अपने चैनल चलाने हैं, जिनको खबर मिलनी है, उन्होंने तो वो खबर चलानी है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसके ऊपर भी एक्ट बना दिए हैं, जिसके ऊपर बड़ा बवेला मचाया गया है। लेकिन अगर कोई मीडिया के अंदर बैठा भी अगर कर रहा है, मुझे आप खुद दे दें, सीने पे हाथ रख के कह दें, जिसने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई है, तो क्या उसने गाली नहीं खाई? क्या उसको जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बान इस्लाम और मुहिब्बान पाकिस्तान, क्या उसको गंदी-गंदी गाली नहीं निकाल रहे? उसने क्या कमाई कर ली? तो उन्होंने दुश्मनाने पाकिस्तान का इस साबित किया ना अपने आप को, तो कर लें। हम तो यही कह रहे हैं, फिर मैं यही कह रहा हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि जो जहाँ-जहाँ बैठा है, हमें उनकी स्ट्रिंग अटैच जो है, वो कैलकुलेट करने का मौका मिल गया इस साल में और उसके साथ-साथ हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सका। तरक्की जिस मुल्क को ये तोड़ने के लिए बैठे हुए थे, आपको पता है ना, ये जिस बंदे का आपने नाम लिया, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके बैठ के तकरीरों करके करता था, 5 टुकड़े हो जाएँगे पाकिस्तान के। श्रीलंका से हाल इसका ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इकोनॉमी इसकी तबाह हो जाएगी, ये बैंकरप्ट होएगा नहीं, हो चुका है। इस तरह की बातें करते थे ये लोग सारे, तो अब भी करें। मैं तो कहता हूँ अब भी करो, एक्सपोज़ हो। कल-परसों हमारे हमारे लिए कहा गया कि ये जो हमारी मिनरल की जो माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल बातचीत हुई है, अचानक वहाँ से फराम नोबेल धरना वो फलाप हो गया बलूचिस्तान वाला। वो वो पागल का बच्चा, वो जो सरदार है, वो फिर मिन्नतें कर रहा था कि कोई मेरे पास आए और मुझे मुझे कहे जी मैं आप डील करना चाहता हूँ, फिर वो उठा के लपेट के लेके गए। वो जिस खातून का नाम लिया, जिस बलूचिस्तान को टेररिस्ट का नाम लिया, जिनको दुनिया ने टेररिस्ट रोना कह दिया, उनमें से कोई भी नहीं आया उसका साथ देने के लिए। जब वो लपेट के लेके गया, फिर दूसरे खैबर खैबर पख्तूनख्वा से आ गया कि हम जी यहाँ एक बिल पास कर रहे हैं, हमारी माध्यम को टच नहीं कर सकता। ठीक है? अब वो जो बिल है, आज उसकी ये खबर आई है कि नहीं जी उसको हमने डिले कर दिया है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैकमेलिंग। मैंने उस दिन भी कहा जब उन्होंने ये बिल कहा मैं कहा कहाँ करो? हमारी एक महफ़िल थी लाइव लाइव चल रही थी उसमें पाकिस्तान के बहुत एक माया-नाज़ इफ्तिख़ार अहमद साहब भी हमारे मोहतरम सीनियर हमारे जर्नलिस्ट वो भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने भी आज आप जैसी बात की कि वो तो जनाब आपके खिलाफ इस तरह से जुड़ गए हैं वो तो। तो मैंने कहा सर आप उनको जुड़ा रहने दें। हमारे जो मास्टरमाइंड है, हमारी हुकूमत जो है, इदारे जो हैं इस वक़्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं।
एक मिशन वो करेंगे, बाकी मिशन वो करेंगे। वो नहीं बैठे हुए वहाँ सद्याबाब करने के लिए। वो उनको करने दें। कहते हैं शाकिर साहब उन्होंने अपने जिला के सॉरी अपने सूबे के अंदर उन्होंने बिल पास कर दिया। मैं कहा होने दें, इससे एक और साबित होगा, इससे एक और मुल्क दुश्मनी साबित होगी उनकी कि ये मुल्क दुश्मन है। क्योंकि हमारे तो निज़ाम के अंदर लिखा हुआ है, पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर से कहीं से भी वो खजाना कुदरती निकले, वो मलकियत है पाकिस्तान की, वो मलकियत है स्टेट की, वो मलकियत है मरकज़ी गवर्नमेंट की। और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मरकज़ी गवर्नमेंट उसको निकालने के लिए, उसको जो आगे जो भी उसको प्यूरिफ़ाई करना है या उसको आगे कहीं बेचना है, वो उसकी मालिक है। आपके घर के नीचे से भी अगर वो खजाना निकल आया है, तो वो आपका नहीं है, वो मुल्क का है। वो मुल्क आएगा उसको निकालने के लिए, वो मुल्क लेके चला जाएगा। चलें और शाकिर साहब, इस पे बातें चलती रहेंगी। शाकिर साहब मैं बात जी, आप आप आखिरी फ़िक्रा कह लें। क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा ने आज मैं सुबह सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने वो डिले कर दिया है, लेकिन हमारी बस ना वो 804 के साथ मुलाकात करवा दें। भाई मुलाकात करी है कोई बात करने वाली कि ये हमारी तो मुलाकात करा शाकिर दो। साहब, मुलाकात में खर्चा तो फिर देना पड़ेगा ना सारा। ये इतना बड़ा, ये तो मुल्क दुश्मनी है। अच्छा आप देखिए, बात सुनिए, उधर हमारे आके बैठ के बड़े-बड़े लोग, दुनिया के बड़े-बड़े लोग वो तकरीरें कर रहे हैं कि जी हम इस हुकूमत के साथ, मुल्क के साथ हम जो ना क्या कहते हैं दोस्ती का मुज़ाहरा करके दिखाएँगे, हम अरबों अरबों डॉलर और भी खर्च करेंगे। और उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर दी, जी हमारी सेल्फी नहीं खींची गई, हमारी मुलाकात नहीं कराई, हम तो बिल पास कर रहे हैं। तो कर लो भई। आज फिर क्यों उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं करे, डिले करे, ये सारी ब्लैकमेलिंग है। हमारे उस आइन के अंदर ये लिखा गया है, ये जो 6000 किलोमीटर स्क्वायर का जो रकबा है, जहाँ हमारे डिपॉज़िट्स हैं मादनियात के, उसको निकालने के लिए आइन के अंदर ये शिक लिखी हुई है, इसको निकालने के लिए हर मुमकिन जो है मरकज़ से भी और सूबाई लेवल पे भी मुकम्मल तौर पे गारंटी करेगी हुकूमत और स्टेट कि कोई रुकावट नहीं इसमें आने देंगे हम। अब 50% जिसने हमारे साथ मुआहदा किया है, 50% वो निकालेगा, फैक्ट्री लगाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद और इस बार फैसला क्या हुआ है? कोई भी हमारी ज़मीन से कोई चीज़ निकलेगी, वो राख की शक्ल में यहाँ से लेके नहीं जाएगा कोई भी। यहाँ फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री के अंदर वो प्यूरिफ़िकेशन उसकी होगी, प्यूरिफ़िकेशन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में फिर वो जाएगी ताकि फैक्ट्री भी यहाँ आए, ताकि टेक्नोलॉजी भी यहाँ आए और उस फैक्ट्री के अंदर हमारे मुल्क के जो लोग जो हैं वो जॉब भी करें और फिर उसके बाद जब वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाए तो हमारे मुल्क का सोना, हमारे मुल्क का तांबा, हमारे मुल्क का आयरन, हमारे मुल्क का क्रोमेट और हमारे डायमंड जितने हैं सारे मेड इन पाकिस्तान के नाम पे निकले। तो कितने शाकिर बड़े साहब, ये आप लोग 4 साल पूरे कर लेंगे? 5 साल करेंगे पूरे। 5 अच्छा, साल के 5 बाद साल करेंगे। अगले अगले 5 साल के लिए फिर तब इंशाल्लाह बात करेंगे जब मैदान सजेगा इंशाल्लाह। शाकिर साहब, ये तो सारी प्लस प्लस वाली बातें आपने की, बड़ी खुशाइंद बातें हैं, बड़ा मतलब है कि खुश होता है ऐसी बातें सुन कर के। ये कुछ हो रहा है, लेकिन अभी आप ओवरसीज़ जो है वो अपने प्यारे वतन जा रहे हैं, कन्वेंशन के लिए जा रहे हैं, तो 15 या 25 मिलियन जो है वो डॉलर देने वाले लोग जो हैं वो अपना टिकट लेकर जो है वो जा रहे हैं 3 दिन के कन्वेंशन के लिए। होटल्स मिलेंगे और जो है बहुत सारी तकारीर भी होंगी, मुलाकातें होंगी, सेल्फियाँ बनेंगी, फ़ोटो बनेंगे। शाकिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए ओवैसी पाकिस्तानियों में क्योंकि हमारी सियासत बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है और आप और मैं तो इस चीज़ के हमेशा खिलाफ हैं कि इतनी ज़्यादा इसको स्प्रेड मत करो। मैं तो बबांगे दोहल इसकी मुखालफत करता रहा हूँ, लेकिन वो फैल गई। इन दुनिया के मुल्कों में चले जाओ, किसी और मुल्क की सियासत आपको दिखाई नहीं देगी। तुर्की की नहीं दिखाई देगी, ईरान की नहीं दिखाई देगी, आपको इंडिया की नहीं दिखाई देगी। हाँ, बांग्लादेश की अब नजर आनी शुरू हो गई है, लेकिन वो महदूद कमरों के अंदर घुस के करते हैं। मैं बांग्लादेश के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बाहर पब्लिक में नहीं निकलते। इंडिया वाले कभी बाहर नहीं निकलते। लेकिन हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानियों ने ना, इनको एक मस्ती है। वो बाकी पंजाबी का फ़िक्रा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है कि एक आप हमायत में, मोहब्बत में, एफ़िलिएशन में ज़रूर अपने आप को शो करो, लेकिन उससे बढ़ के नहीं। ना जलसे करो, ना जुलूस करो, ना यहाँ इलेक्शन लड़ो, ना यहाँ पोलिंग स्टेशन बनाओ, ना यहाँ सियासतदानों को बुला-बुला के बड़े जलसे करो और ना ही फिर यहाँ से निकल के जाके पाकिस्तान जाओ। लेकिन क्योंकि ये स्प्रेड हो गया, अब दुनिया भर में हमारे मुस्लिम लीग नून के सारे माशाल्लाह चैप्टर बने हैं और तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि ऑफिशियल इसार डार के सिग्नेचर के साथ तमाम मुल्कों की जो ना चैप्टर्स को ना सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं। ये पहली दफा हुआ है। अच्छा, अब जब हो गया है तो बड़े अरसे से ये डिमांड थी कि ओवरसीज के मसाइल हल करो,
ओवरसीज़ को हम जो सियासत करते हैं, हमें ऑनर करो, हमारे साथ सेल्फी खिंचवाओ, हम आए तो हमारे साथ मुलाकात करो, लीडरशिप हमारे साथ मुलाकात करे। ओपीएफ का प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है। आप ओपीएफ के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर या तो आप हमसे कागज़ात बनवा लो, रजिस्ट्रियाँ बनवा लो, कब्ज़े छुड़वा लो, बच्चों के मसाइल हल कर लो, दूसरे तीसरे मसले जो हैं, वो तो बन रहे हैं। स्पेशल कोर्ट तक हमने इस दफ़ा अनाउंस कर दिए हैं। आपको खबर मिल गई होगी। हमारे पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्पेशल कोर्ट अनाउंस हो गई है, बिल पास हो चुका है उसका। लेकिन जो सियासतदान कारकुन हैं, उनको चाहिए हल्ला-गुल्ला, उनको चाहिए मेल-मुलाकात, उनको चाहिए सेल्फियाँ, उनको चाहिए लीडरशिप के साथ तस्वीरें। तो अब जो जा रहे हैं, शौक से जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ इत्तमाम कर दिया गया है। इस दफ़ा जो ग्रुप बना है ओपीएफ का, सारे आपके दोस्त हैं। सारे माशाल्लाह साहिब-ए-हैसियत हैं। गवर्नमेंट का उनको बैकअप मिल गया है, वहाँ उनको ऑफ़िस मिल गया है। होटल की वो बुकिंग करवा देंगे। यहाँ से जो दोस्त भी जाना चाहें, मुझे पता लगा है कि लिस्टें मेरा बन गई हैं, ठीक है? आपका भी नाम आया होगा, आपको भी दावत आई होगी। तो जाएँ, जिन्हें जाना जाएँ, वहाँ जाके अपने शौक पूरे कर लें जाके, अल्लाह खैर करे। अब वो सारे खुश होंगे, तो हम उनके साथ खुश हैं। मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं नहीं अगर जाऊँगा शाकिर साहब हम भी नहीं जा रहे, हम कवर करने भी नहीं जा रहे कि वहाँ क्या होगा, वहाँ देखने भी नहीं जा रहे। शाकिर साहब 3 दिन के लिए तो ज़ाहिर है टीवी पे ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, आप अच्छे तरीके से उसको देख लेते हैं। हाँ, आप वाली बात है कि फ़ोटो बनवाना, सेल्फियाँ लेना तो बात अच्छी है, खबरें सारी आ जाएँगी, टीवी पे देख लेंगे, खबरें मिल जाएँगी और जिन्होंने कुछ करना है वो कर लेंगे। बाकी देखिए ना, जिन्होंने जाना है, किसी न किसी का रूटीन में साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा जाने का प्रोग्राम तो बनता ही बनता है। जो साहब-ए-हैसियत हैं, जो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाते हैं, मैं बेचारा बाद का 2 साल में 1 दफ़ा जाता हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं। लेकिन जिनका रूटीन का है, वो स्क्वीज़ डाउन करके अपने बना के चले जाएँगे, शौक भी पूरा कर लेंगे, घर वालों को भी मिल लेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, सारे लेकिन खुश-ओ-खुर्रम जा शाकिर साहब लगता है इस दफ़ा कुछ ओवरसीज़ के लिए कुछ करेंगे। देखो, सबसे बड़ा काम तो ये है ना कि वहाँ कोर्ट आपके लिए बन गई है, ठीक है ना? कोर्ट आपके लिए बन गई है, शाकिर आप साहब कोर्ट तो जो वहाँ बनी हुई है वो काम नहीं करती थी, इन बेचारों के लिए क्या कोर्ट काम करेंगी? इस कोर्ट के स्पेशल इनको अथॉरिटी दी गई है। फास्टेस्ट वे में टाइम फ्रेम रखा गया है, इतने फ्रेम के अंदर-अंदर आपके मसले हल करने हैं। कब्ज़ों के जो मामलात हैं, उनको सा हल करने के लिए अथॉरिटी दे दी गई है। फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बड़े काम किए गए हैं। अभी पंजाब के लेवल तक तो मुझे पता लगा है कि पिछला महीना शायद पूरा था या 3 महीने है शायद, अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर लेना। उन्होंने कहा है जितने लोग भी ओवरसीज़ में है या जहाँ-जहाँ भी मुल्क के अंदर भी हैं, लेन-देन के मामलात, प्रॉपर्टी के मामलात, विरासत के मामलात, कोई बहनों-भाइयों के झगड़े जो आएँ, बैठ के हल करें, 3 महीने तक फीस भी माफ़ है। तो ये सारे असल काम तो ये हैं, तो ठीक है ना? शाकिर साहब पुलिस काम आगे चलाएगी तो होंगे ना सारे काम, एसपी आगे काम करेगा तो काम चलेंगे ना, इनके कहने से तो कुछ नहीं होता। वो सारे हो जाएँगे क्योंकि इंटरलिंक कर दिया गया उनको। इंटरलिंक कर दिया गया और उसके ऊपर कह दिया गया है कि इसके अंदर कोई डिस्टर्ब करेगा, कोई इसके अंदर रिश्वतख़्तानी करने की कोशिश करेगा, कोई डिले करने की कोशिश करेगा, उसकी रिपोर्ट होगी तो फौरी तौर पे फारग, फौरी तौर पे एक्शन होगा। रेड अलर्ट का किस्म के काम करते हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है ना। ऊपर से हमारी इस वक़्त जो पंजाब की वज़ीर आला साहबा आ गई शाकिर हैं। साहब सबसे लोगों ने पॉजिटिव लिया, बहुत कम मुखालफत हुई है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो तजावज़ात का जो काम किया है, इसकी बहुत ही कम पहली दफ़ा देखा है तारीख में कि सारी जमातों ने बहुत कम तरीन मुखालफत की है। अल्लाह के फज़ल व करम से उसका इतना फ़ायदा हो रहा है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन, गलियाँ साफ-सुथरियाँ, सड़कें साफ-सुथरी, वो जो ब ब ब बिज़ी हमारी हाई स्ट्रीट लेवल की जो जगह थी, वो सारी यूरोप का जो है इस वक़्त दे रही हैं। मेरे कुछ घर के मेरे कुछ घर के प्रॉपर्टीज़ थे, वो भी उन्होंने एक्सटेंशन रोड के ऊपर की हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, मेन मेन क्या कहते हैं, बाज़ार की प्रॉपर्टी थी वो। वहाँ आगे सारे ट्राले-शाले आ गए। तो वहाँ एक दफ़ा मच गया, शोर मच गया। कोई मेरी तरफ भाग रहा है, कोई एमएनए की तरफ भाग रहा है। बड़ी मुश्किल से 30 डेज़ का हमने वहाँ से स्टे इनको लेके दिया, कि अभी आप अचानक आ गए हैं, तो इनको मौका तो दें। आप नीचे से गिराएँगे, ऊपर से छाती ना कहीं नीचे गिर जाए। 30 डेज़ खत्म होने के पूरे 30 डेज़ के बाद सुबह सवेरे-सवेरे जनाब फिर सारे लोग आ गए। लो जनाब, जिन्होंने कर लिया ठीक है, बाकी हम गिराने लगे। तो करके छोड़ा उन्होंने। एमएनएज़, मिनिस्टर तक को भी उन्होंने कहा, "जी आप जाएँ, शाबाश, वो चीफ मिनिस्टर साहबा के ऑर्डर हैं, उनसे जाके बात कर लें। आपको 1 महीना दिया था, जो बच जाएँगे अपने वरना हम तोड़ के जाएँगे।" और किसी शाकिर को नहीं। साहब अगली दफ़ा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म है या मरियम नवाज़ भी नहीं रहा वज़ीर आज़म है। अल्लाह ने जिसके सर के सुरख़ाब का सर पर रखा होगा इंशाल्लाह वो बन जाएँगे। अब बिलावल बन जाए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको उसके नसीब में करे।
अगर हमारी पार्टी को लोगों ने मौका दिया, परफॉर्मेंस में शाकिर मौका साहब, दिया। एक दफ़ा आपने बड़ी खबर दी थी, तरीके से देसी बड़े इशारों से बड़ी खबर दी थी कि एक जो वज़ीर आज़म थे वो नाई की दुकान भी करते थे, सैलून भी चलाते रहे पहले इंग्लैंड में, जिसके आप विटनेस भी हैं। इस तरह की खबरें चल रही थी। हाँ जी, मैंने नाम लिए बगैर कहा था और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे लोग बात कर कहते हैं शाकिर साहब ऐसी ऐसी बात कर देते हैं। मैंने आज तक मुझे कोई साबित कर दे, मैंने आज तक कोई झूठी बात नहीं की। मैंने कोई झूठी खबर नहीं दी और आज इस वक़्त मैंने आपके प्रोग्राम में वो फर्स्ट टाइम मैंने वो लीक की थी, हालाँकि मैं नहीं करता था वो बात। लेकिन वो इस कदर हमें गालियाँ पड़ रही थी, इस कदर हमें बुरा-भला कहा जा रहा था, तो मैंने दबे लफ्ज़ों में आपके प्रोग्राम में वो पहली दफ़ा मैंने वो खबर दी थी, शेयर की थी। और मेरे पास सारे उसके एविडेंस हैं, मालिक मेरे पास है, पार्टनरशिप मेरे पास है, अखबार की कटिंग मेरे पास है, इस वक़्त भी वो कहाँ से लोन चल रहा है। और अब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने उसको बेचारों उसको अला नशरा किया हुआ है। तो वो बात सच्ची है। अब इस लेवल के लोग जो पाकिस्तान के हुक्मरान बन के बैठ गए, जिन्होंने यहाँ हर वो बुरा काम किया, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो स्टोरियाँ अभी अभी अल्लाह ताला हमारे पास सारी हैं, हम नहीं निकालते। हमारे पास यहाँ बरतानिया की वो स्टोरियाँ हैं कि मैं यहाँ बताऊँ ना तो हो सकता है आप कहेंगे शाकिर साहब बस कर दें, क्या कर रहे हैं आप? हमारा जो प्रोग्राम जो ख़वातीन भी सुनती हैं, घर में सुना जाता है, मैं नहीं करता उस तरह की बातें। लेकिन इस कदर ज़्यादा हैं वो बातें कि वो शख़्स जिसने अख़लाक़ियात को तबाह व बर्बाद किया, अपनी भी, अपने साथियों की भी और आए थे 1-2 बहुत बड़े ब्लंडर आए हैं। यहाँ एक जज़ीरा पकड़ा गया है पूरा पूरा ख़ानदान मियाँ-बीवी सारे पकड़े गए हैं। ठीक है ना? वहाँ उस जज़ीरे के अंदर क्या कुछ होता था, क्या गंदे काम होते थे वहाँ सारे। वहाँ भी इनके ट्रेसेस सारे वो आप सामने हमने उसका नाम नहीं लिया। कभी देखा आपने? मुस्लिम लीगियों में से कभी किसी को देखा कि हमने उसको भी कवर अप बना के मुँह पे ठोका हो कोई? हमने वो भी नहीं किया। ये वाली बात भी जो मैंने आपको बात बताई हालाँकि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। किसने शाकिर बिज़नेस किया साहब, हमारे पास 2 मिनट है। शाकिर साहब, आपने क्लोज़ भी करना है और खबर भी देनी है। शाकिर साहब, आप क्या समझते हैं कि कैदी नंबर 804 आपके पास आ रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं, ये आप बनी गला जा रहे हैं? मैं उनकी उनकी किसी तरह की किस्मत की जो है ना पेशगोई मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कुछ भी करना है तो हमारे पार्टी के जो लीडरान जो जज है उनके ऊपर मुकदमे बने, इंटरनेशनल भी बने, पाकिस्तान के अंदर भी बने। उन्होंने इनको फाइट बैक किया, फाइट बैक करके अपने को साबित किया। दूसरे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट ने, दूसरे मुल्कों की अदालतों ने कहा कि नहीं भी ये तो बिल्कुल झूठे मुकदमे बने हुए हैं। तो वही तरीकाकार ये भी इस्तेमाल करें, कानून के दायरे में रहें, लोगों को बुला के धरने करके शाकिर जेल साहब, उनको तो नॉर्वे से नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। वो कैंसल हो गया नोबेल प्राइज़ की आपकी कमेटी ने अनाउंसमेंट कर दी, हमारा ऐसा कोई नहीं है। वो तो डेट भी गुज़र चुकी थी जब वो आई है ना ये सारी फेक खबरें 12 दफ़ा कर दें उसको। जिसका नाम आ गया है ना वो खतरनाक नाम है। मैं उसके ऊपर बड़ा परेशान हूँ कि वही जो बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंज़ीम की खातून है, उसका नाम आ गया। नहीं आना चाहिए था, हमारे मुल्क के नाम के साथ एक नाम और जुड़ जाएगा ऐसी दहशतगर्द तंज़ीम का, लेकिन इन्होंने बाज नहीं आना। अच्छा जी, आप देखिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। वो जहाँ हैं वहाँ रहें, खुशो-खुर्म रहें और अगर वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो अदालतों के पास जाएँ, अदालतों का सहारा लें। शाकिर साहब, आप अली को याद कर रहे थे, चले 1 मिनट के लिए मैं अली की बात आपसे करवा देता हूँ। अली, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अली, बात मेरी हो रही थी शाकिर साहब से, इस वक़्त मेरे साथ लाइव है, उस पर बल्कि वीडियो में भी मेरे साथ हैं, लाइव बात कर रहे हैं। वो आपको याद कर रहे थे, मैंने कहा अली स्पेन गया हुआ है। चलिए अली भाई को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करें। अल्लाह ताला जिस काम पे वो लगे हुए हैं, उस काम पे अल्लाह में उनको अली, कामयाब आपको शाकिर साहब सलाम दे रहे थे। अली, इंशाअल्लाह संडे को बात करेंगे। इंशाल्लाह। ओके, ठीक, ठीक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। या जी, शाकिर साहब, देखिए अली की बात आखिर मुलाकात होगी आपसे, आपने याद किया था अली को। शुक्रिया, मैं अली अली साहब को सच्ची बात में बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े प्यारे सोबर इंसान हैं। आपने प्रोग्राम खत्म करना है, यहाँ भी मगरिब का एंड टाइम है, तो आपको दुआओं के हिसार में छोड़ता हूँ। आपको भी, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, आपके खानदान, मेरे खानदान, हमारे अहलो-अयाल, हमारे बच्चे, बच्चों के आने वाले बच्चे, हमारी नस्लों को
अल्लाह ताला की पनाहों में भेजने की, रखने की मैं दुआ करता हूँ। उम्मत मुसलमा के लिए, फ़लस्तीन के लिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में इस वक़्त पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम उलमा कराम जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। दुनिया ने इस वक़्त डिमांड की थी कि पाकिस्तान के उलमा कराम, पाकिस्तान की हुकूमत कुछ फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रही, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। ये चंद महीने पहले रशिया में, अज़रबैजान में हमारे 2-3 बड़े जो वर्ल्ड लेवल के जो ना हेड ऑफ स्टेट इकट्ठे जब हुए, एक ब्रिक्स का था और एक शंघाई कॉन्फ्रेंस का था। एक उसमें से महमूद अब्बास साहब को स्पेशली बुला के, मेहमान ख़ुसूसी बुला के, उनको सामने बिठा के शानदार किस्म की तकरीरें की गई। ओआईसी का इजलास भी पाकिस्तान के कहने पे बुलाया गया। यूएनओ के अंदर भी पाकिस्तान के कहने पे डिबेट करवाई गई और कंडेम किया गया। हमारे शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और महमूद अब्बास साहब जिस पे में आए थे, उसमें भी आपके और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान ने सबसे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया। जब मीनार पाकिस्तान पे नवाज़ शरीफ साहब आए थे, झंडा लहरा के इतने लाखों की तादाद में लोगों को सामने दिखाया कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। आज जो वहाँ फ़ैसला हुआ है, वो फ़ैसला उलमा कराम ने कर दिया। मैं और हम जितने भी असल में मुसलमान हैं, सही मानों में कुरान की हदीस को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाले हैं, उनके लिए तो शहीद होना सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा सौदा है। मैं शहीद होने के लिए जाऊँगा, पीछे अपने बेटे को कह के जाऊँगा कि वहाँ अगर शहीद हो गए तो पीछे तुमने कमर कसनी है, तुमने पीछे आ जाना है। ये हमारा ईमान है। आज उलमा कराम ने जो फैसला किया है, ज़हनी तौर पे, इस्लामी तौर पे, दिली तौर पे हम उनके साथ हैं, यस करते हैं, लेकिन फैसला इसके ऊपर हमारी आर्म फोर्सेस ने करना है, हुक्मरानों ने करना है। तो ये भी दीन इस्लाम का ही हुक्म है कि जो हुक्मरान आपको फैसला करें, उनके उनके पीछे आपने चलना है। अल्लाह ताला करम करे, फ़लस्तीन का जो उन्होंने हाल करना था कर दिया, यमन का वो कर रहे हैं, शाम को दोबारा तबाह-बर्बाद कर रहे हैं, लीबिया को इस वक़्त वो बैरूत को तबाह-बर्बाद कर रहे हैं, तुर्किया को उन्होंने वार्निंग दे दी है, ईरान को वार्निंग देने के बाद ओमान में बैठे उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ उनकी निगाहें हैं, अफ़गानिस्तान में फिर वो दोबारा आ रहे हैं। अगर हमने शतुर्मुर्ग की तरह आँखें बंद करके एक-दूसरे के दस्तों गिरबान ही रहना है, तो याद रखिए, जो हाल शाम का, यमन का, जो हाल इराक का, जो हाल मिस्र का, लीबिया का और हमारे फ़लस्तीन का हुआ, वहाँ के बहन-भाइयों का हुआ, उस मुल्क को मिस्मार कर दिया गया, मेरे मुँह में खाक, कहीं वो इस तरह भी ना आ जाए। इसके लिए आज अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। अपनी हिफ़ाज़त पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए, अपने आप के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पैदा होने पे आपके कान में आपके बाप ने, आपके दादा ने अज़ान दी है, तो आप कभी भी दीन के दुश्मन नहीं हो सकते। आप कभी भी मुस्लिम ममालिक के दुश्मन नहीं हो सकते। आप कभी भी पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका दीन से कोई तल्लुक ही नहीं है, अगर आप किसी गैर दीनी, गैर इस्लामी किसी मज़हब से, किसी कल्ट से तल्लुक रखते हैं, आपका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है, आप दुश्मन-ए-पाकिस्तान में से हैं, तो फिर आप जो कर रहे हैं, वो करते रहें। इंशाअल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हमारी हुकूमतें और हम सब मिलके आपका निबेड़ा कर लेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर।